Hello kids, welcome to science session. Today we are starting with a new chapter that is electricity and circuits. So, ये तो term you know very well, electricity. इलेक्ट्रिसिटी क्या? लाइट है ना. कि हम जब कहते हैं कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, दिस मीन्स हमारे घर में लाइट है. वी कैन स्विच ऑन द लाइट्स, वी कैन स्विच ऑन द फैन, वी कैन यूज द फ्रिज, वी कैन यूज द टीवी, वी कैन यूज ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल दोज थिंग्स that can be used when there is a electric current. ठीक है. सो दिस टर्म आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी. अब इसमें आप अगर आगे जो एक और हमारा टर्म है सर्किट्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्किट? आपको मालूम है? सर्किट मीन्स व्हेन वी मेक अ होल कनेक्शन ऑफ द वायर्स. मीन्स आप ये देखिए, आपका बल्ब जल रहा है, लेकिन बल्ब किसी एक स्विच से कनेक्टेड है या नहीं है? एक वायर है जो स्विच से उस आपका बल्ब या फैन तक जा रहा है. जब आप उस स्विच पर को ऑन करते हैं तब वो चीज यूज होती है. स्विच ऑफ करते हैं, यू कैन नॉट यूज दैट थिंग. अब वो स्विच आया है, लेकिन वो स्विच में भी कहीं और से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है जो आपका मेन बोर्ड से. तो इस वे में क्या है, जो हमारा कनेक्शन थ्रू वायर हो रहा है, इट मेक्स अ सर्किट. और जब ये सर्किट हमारा प्रॉपर बनता है तभी द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. इसका डिटेल में ये चैप्टर इसी पे ही बेस्ड है, और इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट all these terms as well as how does all these things work out. तो जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग सबसे पहले गोइंग टू फोकस ऑन द इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल हमने बायो में पढ़ा है कि ऑल ऑर्गेनिल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, लेकिन ये वो चीज अलग हो गई. इलेक्ट्रिक सेल इज समथिंग, अगर हम कहें तो ये हमारा इसके बायो से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. ये हमारे वो टिश्यूज और सेल्स का नहीं है. इलेक्ट्रिक सेल जो हम लोग, इसका दूसरा टर्म हम कह सकते हैं बैटरी, जो हम अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं टू सब्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, और हम उसको यूज करते हैं. इसको ही डिटेल में आज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रिक सेल. अब आप मुझे ये बताइए, What are the uses of electricity? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज करते हैं? To operate pumps that lift water from wells. हमारे फार्मर्स कहाँ से है? वो इलेक्ट्रिक पंप चलाते हैं. ठीक है, तो वो पंप कैसे चल रहा है? जब उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई इज देयर. और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफटॉप टैंक. इवन बहुत से आपकी जगह हैं, मे बी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे घर में रहते हो जहां पे यू आर लिविंग एट अपर लेवल और वाटर कैन नॉट कम टू दैट लेवल. देन ऑल्सो यू पुट अ पंप, एंड दैट पंप क्या करता है, वो वाटर को नीचे ग्राउंड से ऊपर तक लेकर जाता है. फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज टू वॉच टीवी, ये तो हम जानते ही हैं. और कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज आपको याद आ रहा है? टू लाइटन अप आवर हाउसेस, है ना, टू लाइटन आवर हाउसेस, या हम कह सकते हैं स्ट्रीट्स. हमारे स्ट्रीट लाइट होती है, तो वो लाइट कैसे जाए? तो लाइट मीन्स वही इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. इस वे में आप देखेंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी यहीं तक यूज नहीं है, हमारे बहुत सी और चीजें. हमारा मिक्सर जो चल रहा है वो भी क्या है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. हमारा माइक्रोवेव जो चल रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर हम देखें हमारी जो लाइफ है डेट इज अ लॉट डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? So what do you do when there is no electricity at night? अगर सपोज आपका क्या होता, पावर कट होता है ना, सो
या रात में अगर आपके पावर कट नहीं होता है लेकिन अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गई एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, क्या करेंगे आप? हम क्या करते हैं, ईदर वी बर्न अ कैंडल, हाँ, और वी यूज अ टॉर्च। हम क्या करते हैं, तुरंत अपनी टॉर्च को ऑन करते हैं। और आजकल तो हर मोबाइल में टॉर्च इज देयर। तो अगर अगर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं एग्जाम्पल ले, इफ यू आर गोइंग टू अ वेरी डार्क प्लेस, यू आर वॉकिंग थ्रू अ स्ट्रीट, देयर इज नो स्ट्रीट लाइट, तो क्या करते हैं हम लोग, तुरंत अपना मोबाइल से टॉर्च निकाल के दिखाने लग जाते हैं। तो वो तो आजकल का हो गया। लेकिन जहां इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उस घर में आपने देखा होगा टॉर्च होती है। इवन हमारे जो डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं वो भी हमेशा अपने हाथ में एक टॉर्च रखते हैं। सो क्या है, जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम लोग कैंडल जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? अब टॉर्च से हमने कहा कि वो हमें लाइट मिल जाती है। टॉर्च में कहां से लाइट आ रही है? वॉट आर यू पुटिंग इनसाइड द टॉर्च कि दैट इट कैन गिव द लाइट? तो टॉर्च के अंदर क्या है? टॉर्च के अंदर हम लोग क्या पुट करते हैं? सेल, या हम इसको कह सकते हैं बैटरी। और ये सेल कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिक सेल, है ना। सेल पुट करते हैं ना हम उसमें, इसलिए टॉर्च हमें लाइट देती है। तो हाउ डज टॉर्च प्रोवाइड लाइट? जो टॉर्च होता है उसमें क्या है, अगर आप देख रहे हैं तो उसमें एक बल्ब होता है और ये बल्ब लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। जनरली क्या होता है, आपकी टॉर्च रखी है तो लाइट दे रही है? नो, बट व्हेन यू वांट टू यूज द टॉर्च क्या करते हैं, उसका एक पॉइंट होता है, उसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। तो व्हेन वी स्विच, थोड़ा सा जब शिफ्ट कर रहे हैं, तो व्हेन वी आर शिफ्टिंग वी से वी आर पुटिंग द टॉर्च ऑन। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च कहां से प्रोवाइड हो रही है? फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल, जो मैंने आपको बताया था। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज अ टॉर्च, दिस इज द बल्ब इन द टॉर्च एंड दीज आर टू द, क्या है ये सेल्स हैं, बैटरीज हैं। एंड व्हेन वी आर कीपिंग दीज बैटरीज इनसाइड, देन ओनली द, एंड व्हेन वी आर पुटिंग द टॉर्च ऑन, देन ओनली दिस बल्ब ग्लोज, means it gives us light, it gives us some light. Now some uses of cells. तो एक तो हमने देखा कि टॉर्च में हम यूज करते हैं सेल्स को। Can you name some other things in which we put a cell? Like in alarm clocks. आपके घर में घड़ी है, आप देखते हैं उसमें सेल पुट करते हैं। wrist watches, हाथ में जो घड़ी पहन रहे हैं उसमें भी सेल होता है। वो कैसा होता है? छोटा सा एक सर्कुलर सा सेल आपको देखने को मिलता है। देन ट्रांजिस्टर रेडियोस, क्लियर, कैमरास, एंड देयर आर मैनी मोर डिवाइसेस। तो सेल, बैटरी, बात वही है। लाइक इवन इन मोबाइल्स क्या होता है, हम चार्ज करते रहते हैं, वो चार्जेबल बैटरी होती है, हम चार्ज करते रहते हैं, देन ओनली वी आर एबल टू यूज। अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो उसकी बैटरी विल नॉट वर्क। तो ये जो हम देख रहे हैं, तो सेल्स जैसे टॉर्च में जब डाल रहे हैं तो इट इज गिविंग अस लाइट। लेकिन ये सब जो हमने अपने जो थिंग्स को, आई एम पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये सारे जो भी हमारे हैं जिनसे वी कैन डू सम यूज, जो हमारा कोई काम करने में हेल्प करते हैं, सो ये सब भी तभी वर्क करेंगे व्हेन देयर इज अ सेल इनसाइड देम। अगर सेल नहीं होगा तो जो उनका फंक्शनिंग है डेट विल गेट डिस्टर्ब्ड एंड दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द वे दे नीड टू परफॉर्म। लाइक घड़ी का काम है टाइम बताना, घड़ी टाइम बता ही नहीं पाएगी जब तक उसमें सेल नहीं होगा। नाउ इलेक्ट्रिक सेल को लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल। ये क्या होता है, इसमें इट हैज अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड मेटल डिस्क ऑन द अदर।
सो यहाँ जो है ये जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं ये कैप की तरह है, यू सी अ नॉब, और जो यहाँ पर दूसरा साइड है उसको वी आर सेइंग मेटल डिस्क। अब जो सेल होता है उसमें देयर आर टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स का जो टर्मिनल्स हैं वो हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, और जो मेटल कैप जो होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, और जो मेटल डिस्क है दिस इज कंसिडर्ड टू बी द नेगेटिव टर्मिनल। सो आई जस्ट शो यू दिस, ये एक सेल है, यहां पे आप फ्रंट में देख रहे होंगे तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, जहां पे हम कह रहे हैं कि मेटल कैप, ठीक है, यहां पे हम लोग जो वर्ड यूज कर रहे हैं मेटल कैप। सो यहां पे उसके जो थोड़ा सा उभरा हुआ सा आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द मेटल कैप एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल। और ये जो हम कह रहे हैं इट्स लाइक अ डिस्क, ये आप सामने देखें, इसमें यू डोंट सी एनी बल्जिंग, है ना, ये पूरा एक फ्लैट है, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो मैं आपको दिखा रही हूं, इस टाइप का सेल आपने बहुत देखे होंगे, इससे बड़े साइज के भी, है ना, एंड मच थिनर देन दिस ऑल्सो। So now you know कि this is known as cell या battery and it has two terminal, positive and negative. Okay, one side is cap like, the other one is the disc type. अब how do cells produce electricity? Electric cell जो होता है it produces electricity from the chemicals stored inside it. तो इस बैटरी जो मैं आपको दिखा रही हूं इसके अंदर केमिकल्स हैं, एंड व्हेन सम रिएक्शन टेक्स प्लेस इन केमिकल्स देन ओनली इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, द इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। वो तभी हम कहते हैं ये बैटरी खराब हो गई, थ्रो कर दो, बाय अ न्यू बैटरी। मीन्स all the chemicals that are inside it are being used. The electric cell then has to be replaced by a new one. अब आप देख रहे हैं इस टाइप से हम एक सर्किट बनाते हैं, लेकिन अभी क्या है, ये एक इनकम्प्लीट है, हमने पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब को अटैच कर दिया, बट देयर नीड टू बी कनेक्टेड समथिंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं तो दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। आई हैव शोन यू दिस पिक्चर क्योंकि जब हम आगे के सेशंस में लर्न करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द इनकम्प्लीट थिंग एंड व्हाट फॉर व्हाट वी से इट्स अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब देखते हैं। जो टॉर्च बल्ब होता है इट हैज एन outer case made up of glass that is fixed on a metallic base। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी, और फिर उसके अंदर क्या होता है, देयर इज अ थिन वायर और दैट इज फिक्स इन द मिडल ऑफ द बल्ब, और ये जो थिन वायर होता है दिस गिव्स ऑफ लाइट, और इस थिन वायर को वी से फिलामेंट, जो ग्लो करता है। और जो फिलामेंट होता है अगेन इट इज फिक्स टू टू थिकर वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। अभी ये हम बल्ब का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये आपका ग्लास स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे ये जो है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये आपका थिन वायर जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और ये अगेन दो थिक वायर से अटैच्ड है। ठीक है, और ये जो थिक वायर्स होते हैं इट गिव्स सपोर्ट टू द फिलामेंट। और ये जो इसका जो थिक वायर है, तो वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस। सो यहां पर आप देखें एक थिक वायर आपको यहां कनेक्टेड मिलेगा, दूसरा थिक वायर ऑन द अदर साइड। जो अदर थिक वायर इट इज कनेक्टेड टू metal tip at the center of the base। सो देख रहे हैं एक ये सेंटर में आ गया
और एक ये मेटेलिक इधर से कनेक्टेड है। ध्यान से पिक्चर देखेंगे, आपको ब्लू एंड ग्रीन कलर से आई हैव हाईलाइटेड इट। सो द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर, ये जो अब हमने देखा दो जगह जो थिक वायर कनेक्ट हो रहे हैं, दे आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। और ये जो टर्मिनल्स हैं दे आर फिक्स इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। वो टर्मिनल्स आपस में सेपरेटेड रहते हैं। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स। हमने सेल में भी देखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, एज वेल एज हमने बल्ब में भी देखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? Today we learned about the cell as well as we have learned about the structure of the bulb. और दोनों में हमने ये देखा there are two terminals. तो बल्ब में भी देख रहे हैं फिलामेंट एक थिक वायर से अटैच्ड है, और वो जो थिक वायर है वो फर्दर जो मेटेलिक बेस ऑफ द बल्ब है एक सेंटर से टच हो रहा और एक उसके साइड से। So this is the thing we have learned. In the coming sessions we'll discuss more from the same chapter. See you again. Bye.